गुड मॉर्निंग सभी साथी को। राम राम। कैसे हैं साथी? उम्मीद आशा विश्वास से आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, यदि हम चर्चा करेंगे तो रेलवे धाम पटना आप सबका अपना यूट्यूब परिवार है, जहां पर आप सभी साथी जुड़ते हैं। आप सभी को पता है कि साइंस और ट्रेड के लिए रेलवे धाम पटना आप सबकी सेवा में सदैव हाजिर है। साथियों, यदि ये चर्चा करी जाए तो आपका सब्जेक्ट जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है और साथ ही साथ जो फिजिक्स है, उसके कंबाइंड टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके सीबीटी 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि 40 मार्क्स के हैं और यही से आपका मेरिट बनाया जाता है। मेरिट वाली सब्जेक्ट इसको कही भी जाती है। और फिजिक्स आपका सीबीटी 1 में है और वहां भी आपको ये टॉपिक जो हो रही है ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं हीट और टेम्परेचर के एमसीक्यू कराएंगे। आज का जो संदर्भ है हमारा हीट एंड टेम्परेचर के आपके एमसीक्यू सीरीज में लगातार आप सभी साथी बने हैं और बने रहेंगे। इसी उम्मीद आशा के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जो भी साथी ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम रेलवे धाम पटना को ज्वाइन करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर पर किसी भी तरह की आपकी दिक्कतें होगी तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, कारण कि आप देखे होंगे सामान्यतः अभी ठंड का मौसम भी है मेरे भाई, और ठंड के मौसम में आप देखे कहीं कुहासा है तो हवा चलेगा तो कुहासा रहेगा ही नहीं। कुहासा जैसा लोग कहते हैं सोसाइटी में कि कुहासा उड़ गया, तो कैसे उड़ता है इस बात को समझना है। क्योंकि जब तेज हवा चलती है मेरे भाई, तेज हवा जब चलती है तो आप कहेंगे गुरुजी कि वाष्पीकरण तेजी से होता है, और जब तेजी से होता है तो आप कहिएगा कि ओस नहीं बन पाते हैं या ओस जल्दी खत्म हो जाते हैं। हवा में पानी की कम होती है, तापमान ऊंचा होता, आकाश साफ नहीं होता है, वाष्पीकरण की दर तेजी होती है, यानी द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट। इस कारण से ओस नहीं बन पाते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत थी, है ना? क्लियर है भैया? ये बात आप अनुभव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल है। सवाल क्या है? कोई प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहले में सवाल आते थे तो सवाल ये आते थे कि कौन सही है। अब सवाल ये आने लगे मेरे भाई कि सही नहीं है। अब इस बात को समझना है, और आप सभी साथी जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट थोड़ा फास्ट करेंगे, सभी क्वेश्चंस का कमेंट करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आप करेंगे, और आप सबकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी रेलवे धाम पटना की है और लगे रहेंगे सिलेक्शन के लिए। साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं मेरे भाई। आ जाइए एयर कंडीशन में, कह रहा एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों में तापक्रम नियंत्रित करना। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों में आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, चारों स्टेटमेंट जो है आपको एसी और कूलर से रिलेटेड है। यहां जो सवाल हैं
एसी और कूलर, देखिए ठंड का महीना है और एसी कूलर की अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि नामे से ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, नाम से ही ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और जल्दी से निकलिए, ठंड का मौसम है मेरे भाई, इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए साथी, शानदार तरीके से आप कहेंगे एयर कंडीशन और एयर कूलर तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, गलत बातें हैं। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी को, और सही बातें हैं। ये क्या करता है मेरे भाई, एसी और एयर कूलर जो हैं दोनों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। किसको काम करने का कंट्रोल करता है भैया, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को, जिसको आप उम्मस कहते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं भैया, उम्मस कहते हैं, है ना। कोई कोई लोग इसको गुमकी भी कहता है। गुमकी का मतलब होता है हवा नहीं चलेगी, आर्द्रता ज्यादा महसूस होगा, उस जगह पर एयर कंडीशन और एयर कूलर आपके लिए अच्छा महसूस होता है। क्लियर है भैया। नेक्स्ट सवाल पर आइए, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आइए। कह रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर मेरे भाई, कह रहा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक, इसका मतलब एसी की बात हो रहा है। एसी क्या नियंत्रित करता है, केवल टेम्परेचर, आर्द्रता और टेम्परेचर, दाब और तापक्रम, आर्द्रता, दाब और तापक्रम। बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल है, इस चीजों को बढ़ाने की जरूरत है मेरे भाई। बिल्कुल शानदार तरीके से आप बात करेंगे सैया साथी, है ना। क्लियर है भैया। अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें ईरड़ कहां है, दाब से कोई लेना देना ही नहीं है सिस्टम को, तो आपका होगा आंसर, आपका ह्यूमिडिटी के साथ टेम्परेचर की बातें होगी। अगर हम बात करेंगे तो दो चीजों की चर्चा आपकी होगी कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को, और दोनों का संबंध भी है मेरे भाई, क्योंकि उम्मस होता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उम्मस हटता है टेम्परेचर घटने लगता है मेरे भाई। तो आप सबका सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होंगे मेरे भाई। और कमेंट धुआं धुआं कर दीजिए मेरे भाई। लगातार आप सभी की सेवा में रेलवे धाम पटना खरा था, खरा है, खरा रहेगा मेरे भाई। इसलिए ईमानदारी, शिद्दत से, पहचान से रेलवे धाम पटना को आप ही ने खरा किया है, इसलिए आप सबका सपोर्ट रेलवे धाम पटना को हमेशा जरूरत है। यहां पर जितने भी शिक्षक पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूं या और भी कोई शिक्षक, ईमानदारी, शिद्दत से, पूरे दिल जान से झोंक देते हैं साथियों, तब आपकी सिलेक्शन की नैया पार लगाने में, सफलता की राह को आसान बनाने में कारगर साबित होता है। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आइए। देखिए कह रहा है डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुर्जलीकरण। भैया बहुत ही शानदार है, अंग्रेजी में भी है, आप ऑप्शन को देख सकते हो। इंग्लिश वाले भी लोग, हिंदी वाले भी लोग, किसी तरह का समस्या आपको नहीं होने चाहिए। देखिए अगर हम बात करेंगे तो आप कहिएगा साथियों कि जो कूलर होता है, देखिए कूलर में क्या करते हैं आप लोग, आप सभी को पता है, कूलर में हम लोग पानी डालते हैं। सुनिएगा बात को, कूलर में हम लोग क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और पानी जो है वो वायु के रूप में आपको मिलता है और आपको ठंडक पहुंचाता है। ठंडक पहुंचाता है तो आपको मजा आता है, ठंडक पहुंचाता है कौन, कूलर। आप सबके घर में होगा, या आपके घर में नहीं है तो रेलवे में नौकरी ले लीजिए भैया, ऐसी कूलर सब लगा लीजिएगा, कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है मेरे भाई। इस बात को समझने की जरूरत है। अब ऑप्शन की बातें होगी, ऑप्शन की बात भैया वाष्पन शीतलन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पन शीतलन की चर्चा करेंगे। वाष्पन शीतलन क्लियर है भैया, क्लियर है। वाष्पन शीतलन, क्योंकि पानी वायु में बनता है, इसका मतलब वहां वाष्पन की क्रिया लागू होने लगती है मेरे भाई, वाष्पन की क्रिया लागू होने लगती है, इसलिए आपको ठंडक महसूस होता है। क्लियर है, क्लियर है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आइए मेरे भाई। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, रसोई गैस बहने से, संपीड़ित गैस छोड़ने से,
ठोस पिघलने से। बताइए, कमरा में पानी बढ़ने लगेगा तो ठंडा थोड़े लगेगा। रसोई गैस छोड़ दीजिएगा, हमारा दिक्कत है। संपीड़ित यानी कॉम्प्रेसिव गैस को छोड़ने से। और आपको पता होना चाहिए, एसी जो गैस छोड़ता है, एयर कंडीशन जो गैस छोड़ता है, आपको संपीड़ित गैस होता है मेरे भाई। और आप देखिएगा कि कोई भी एसी होगा, उसमें एक गैस सिलेंडर होता है। क्या होता है मेरे भाई? गैस सिलेंडर होता है। और गैस सिलेंडर में जब प्रेशर घट जाता है तो ठंडा करना भी घट जाता है मेरे भाई। इस बात को समझने की जरूरत है। और ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर होगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है मेरे भाई। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आइए। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आइए। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? भाई क्या जवाब पूछा है। गीला कपड़ा कब सूख जाएगा? देखो, गीला कपड़ा तो तभी सूख पाएगा जब हवा के झोंकों से, यानी हवा तेज चलता हो और तापमान भी ज्यादा हो, तब आपका कोई भी कपड़ा जल्दी सूखने में मदद होगा। सवाल में डेटा रिलेटेड बातें हैं। देखो, आर्द्रता की बात है, आर्द्रता रहेगी तो नहीं सूख पाएगा, आर्द्रता तो चलेगा ही नहीं। अब है कि तापमान और आर्द्रता कम, तो क्या होगा भैया? आप सबको जवाब देने की जरूरत है। और देखिए, तापमान मैंने लिखा है, तापमान यहां ज्यादा है, आर्द्रता यहां कम है। ऑप्शन नंबर डी होंगे। ऑप्शन नंबर डी होंगे। और वायुमंडल में जब आप रहते हैं तो वहां टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ रहेंगे, सब कुछ आपके साथ लगे हैं। जिंदगी की नैया पार लगानी है तो रेलवे धाम पटना के साथ जुड़िए। सिलेक्शन की बारी आप सभी साथी ले सकते हैं। क्लियर है भैया? क्लियर है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर आइए मेरे भाई। 7 पर देखिए क्या सवाल है मेरे भाई। जब पानी में नमक मिलाया जाता है, क्या चीज? नमक, साल्ट मिलाया जाता है, निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है मेरे भाई? ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक जमाव बिंदु दोनों घटता है। अब फिर बोला क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। इस बातों को समझने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर मेरे भाई सवाल आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर हैं और आपको जवाब देने की जरूरत है मेरे भाई। यदि हम चर्चा करेंगे बर्फ में, अगर आइस में आप नमक मिला दिए, आइस में यदि आप नमक मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, तो पता है उसका जो गलनांक जो है 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सी हो जाएगा। अब जवाब देना है आपको, तो आपका क्वथनांक बढ़ जाएगा मेरे भाई, गलनांक जो है घट जाएगा। और आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए होंगे। ऑप्शन नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट घटते जाएगा। ये 0 डिग्री सी बड़ा था -22 डिग्री सी की तुलना में मेरे भाई, तो वो आपका क्या हुआ? घट रहा है मेरे भाई। क्लियर है आप सभी का? प्लेटफॉर्म संख्या 7 का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट आइए प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु, देखो सेम सवाल हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आपका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, दोनों घटेंगे। पहला क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक बिंदु, वही चीजें, पीछे वाला ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। मैंने ये बातें अभी करी है। और ऑप्शन नंबर डी होंगे मेरे भाई। यानी आप कहिएगा सर जी क्वथनांक बिंदु जो है, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा, लेकिन हिमांक बिंदु जो है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो मेरे भाई घटेगा। क्लियर है? चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर आइए। बहुत ही शानदार नीचे के असर्शन कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। असर्शन है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है।
रीजन ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। भैया नमक करा मिलाएगा, क्या जवाब क्वेश्चन है, क्या लाजवाब तरीके हैं नमक मिलाने के बाद। क्या धरती पर नमक नहीं मिलाएगा जी? क्या खाना बनाने में खाना बिना नमके के बन जाता है? ये बातें पूछ रहा है। लेकिन नमक के बिना भी सिझाया जा सकता है, ये बात आप यहां कह सकते हैं। आपके सवाल के जवाब चाहिए। प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर आइए मेरे भाई, और 9वां नंबर सवाल के जवाब हमें चाहिए। देखिए अगर हम बात करेंगे, सही बात है कि ऊंचा स्थान पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है तो आपको नमक मिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां नहीं मिलाएंगे तो आपका भोजन पक जाएगा, ठीक है, ये बातें समझेंगे तो आप। लेकिन ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है, ये बात नहीं है। ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन है, गलत बातें हैं। दूसरा ऑप्शन है बोथ आर रीजन ट्रू बट आर इज बिल्कुल सही, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों आपके सत्य हैं। असर्शन भी सत्य हैं, रीजन भी सत्य हैं। आप सभी को जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी होंगे। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, एक दूसरे से कोई कंट्राडिक्शन नहीं चीजें आ रही है। क्लियर है हमारी बातें? यहां तक आप सबको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। असर्शन रीजन के सवाल पर भी फोकस करेंगे। देखिए अभी जो नए पैटर्न आ रहे हैं, नए पैटर्न जो एग्जाम के हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नए जो पैटर्न आ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। नए पैटर्न पर समझेंगे, चीजों को बनाएंगे, नहीं तो मामला धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। असर्शन रीजन के सवाल पहले यूपीएससी बीपीएससी में पूछते थे, अब हर परीक्षा में असर्शन रीजन के सवाल आने लगे हैं। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था, आप देखिएगा उल्टा के, है ना, ग्रुप डी तक के परीक्षा में पूछा गया, इसलिए आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। चलिए आपके पास प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों में निम्न में से कौन सा है? एल्युमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत चूर्ण पारे। भैया रजत का मतलब होता है सिल्वर के, यानी आप कहोगे चांदी का परत, यानी आप चांदी का परत का लेप बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होंगे। इस कारण से आप देखिएगा कि कुछ समय तक आपको सेम टेम्परेचर में रहता है। और आप देखेंगे जो बूढ़ा बूढ़ी हैं उसी में आपको पानी लेके चलते हैं, खास करके आप ट्रेन व्रेन में कहीं देखे होंगे तो नया लड़का जो है प्लास्टिक वाला बोतल रख ले रहता है, अब बूढ़ा बूढ़ी जो रहता है वो थर्मस में रखता है। कहा है उगरा गर्म पानी भी पीना, बूढ़ा है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है मेरे भाई। और आपका हो जाएगा चांदी का परत। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रह सकता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं। और ऐसा नहीं है उसमें गर्म पानी रखोगे तो गर्म रहेगा और ठंडा पानी रखोगे तो ठंडा रहेगा, अलग अलग थर्मस नहीं आता है। लोगों को लगता है कि गर्म वाला अलग है और ठंडा वाला अलग है, भैया दो खरीदेगा, दिक्कत है। संचालन, संवहन विकरण ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिएगा, चालन की जो बातें होगी वो ठोस के लिए होता है मेरे भाई। संवहन की जब बातें होगी तो हमने कहा था द्रव्य एवं गैस के लिए होता है मेरे भाई। ये सब विकिरण की बात होगी भैया तो हमने कहा था सूर्य से जो प्रकाश आती है, यानी ये प्रकाश की बातें होगी। अब आपका सवाल क्या है पहले ये समझिए। प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई, अब उस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए अगर हम बात करेंगे थर्मस में रखते क्या है भैया, तो दूध रखते हैं, पानी रखते हैं, इसका मतलब संवहन भी होगा, उससे रेडिएशन भी निकल रहा है, ये भी सही बातें हैं। और संचालन इसलिए होगा क्योंकि वो ठोस है, तो ऑप्शन नंबर सी होंगे। इसके साथ चालन भी लागू होगा, इसके साथ चालन भी लागू होगा, संवहन भी लागू होगा और विकिरण
किरण भी लागू होगा, सभी एक साथ प्रोसेस लागू होंगे। और मैंने बता रखा है ये सब का कॉन्सेप्ट, आप थ्योरी के सत्याग्रह सीरीज को पलट लीजिए, सत्याग्रह करके ही टेम्परेचर का पढ़ाया गया है, उसमें पढ़िए, ये सब बातें हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। क्लियर है हमारी बातें? शानदार है भैया। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आइए 12 पर, देखिए क्या सवाल है मेरे भाई। प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर, गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वो अपने शरीर पर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, वो शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकिरित कर देता है, वो पसीना सोख लेता है, और आंखों को मतलब आंखों को शीतलता मतलब जो पहने हुए होकर गर्लफ्रेंड देख ले गोरा बहुत है ना, यही बात है। या आप स्मार्ट दिखेंगे भैया, आंखों को शीतलता रहे, नई नई आंखों की शीतलता की बातें पर मत जाओ, ये गर्मी का सवाल है भैया, और क्वेश्चन पर गर्मी उतारने की जरूरत है मेरे भाई। आइए मेरे भाई, शानदार तरीके से आप कहिएगा, आपको पता होना चाहिए काला जो कपड़ा होता है वो क्या करता है, अवशोषित करने में माहिर होता है, लेकिन सफेद जो कपड़ा होता है वो परावर्तित करने में माहिर होता है। अब देखिए यहां सफेद कह रहा है, इसका मतलब परावर्तित की बात होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, फिर सवाल आ गया है, श्वेत वस्त्र कालो वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि आप देखे होंगे गर्मी का ठंडा का मौसम है, ठंडे के मौसम में आप देखेंगे कि उजला कपड़ा बहुत कम नेताजी पहनते होंगे, कोई रईस आदमी होगा पहनता होगा, ज्यादातर काला कपड़ा बुल्लू कपड़ा ये नहीं कलरफुल कपड़े पहनते हैं। उसका रीजन क्या है इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं क्योंकि अगर आप उजला पहन लेगा ठंडा ज्यादा लगेगा भैया, वो पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वो प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा कर देते हैं, वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मैंने अभी बताया काला जो होता है वो क्या करता है, अवशोषण करने में माफिया है, और उजला है परावर्तन करने में माफिया है। और आप सबको जवाब देने की जरूरत है भैया, आप सबको जवाब देने की जरूरत है। आप सब बताइएगा कौन सा होगा। श्वेत वस्त्र और काले वस्त्र की बातें हमारे पास हो रही है। चलिए तो आप कहिएगा वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, गलत बातें, अभिच्छेदन करते हैं, गलत बातें, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः, गलत बातें, वह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, ये बातें सही होगी। चलिए नेक्स्ट प्लेटफॉर्म संख्या आइए साथियों, आपका एसर्शन है कि जिसके बाद उसका कारण दिया गया है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ा की वरीयता देते हैं। बताइए जाड़ा में सफेद कपड़ा उष्मा अच्छे परावर्तित होते हैं, निम्नलिखित में से क्या है सही है बताइए। आपको 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और आप शानदार तरीके से देखिए, ठंडा में तो मैंने पहले ही कहा सफेद कपड़ा नहीं पहनता लोग, और ठंडा लगेगा भैया, ये भ्रामक बातें हैं, ठीक है, भ्रामक बातें हैं, लेकिन आर सत्य हैं क्योंकि वो परावर्ती होता है। हमने कहा था काला जो होता है वस्त्र वो अवशोषक की श्रेणी में आता है, और उजला जो वस्त्र होता है वो परावर्तक की श्रेणी में आता है। मेरे भाई अब जवाब आपको देना है, जवाब देना है डी होगा। ये भ्रामक है, जिस समाज में भ्रामक फैला रहा है भैया, उजला कपड़ा ठंडा में पहनो, देखो भाई मैं पहना हूं क्या, आप पहने हो क्या, समाज में पहना है क्या, उसको देखो। अगर कोई ठंडा उजला कपड़ा पहनोगे ठंडवा मार देगा, तब फिर टिनटिनाते रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर आइए मेरे भाई। 15 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। यह बात कितना सही है? प्लेटफॉर्म संख्या 15 की बातें हम करेंगे। आप आइए, स्वाभाविक है काला को वरीयता नहीं दी जाती। काला जो है गर्मी में पहनिएगा तो भैया और गर्मी लगेगा। हल्का रंगीन बोल रहा है, इसका मतलब दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। यह बात सत्य है क्योंकि आपका रंगीन कपड़े जो हैं अवशोषण कम करेंगे।
और उजला पहन लीजिएगा तो टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर आइए। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? अरे बताइए, पसीना का क्या उपयोग है? मतवा सीधे रुमाल लिया पोंछ लिया, गमछा लिया पोंछ लिया, लेकिन उपयोग है। देखिए क्या है उपयोग। शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखता है, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के क्षेत्र में गंदगी दूर करने में। बताइए कौन सा सवाल का आप सही जवाब सोच रहे हैं? आपको बताने की पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। जिंदगी में सोचा पसीना फालतू निकल रहा है, लेकिन पसीने का भी उपयोग है। अगर आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, इसका मतलब भी आप बीमार हैं। आप देखे होंगे किसी को बुखार लग गया तो लोग क्या, पूरा कपड़ा पसीना, बुखार अपने आप भाग जाएगा। यही बातें तो होती है। तो पसीने का उपयोग है भैया, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि आपको तापमान की बातें होगी। तो पसीना निकला, आपके शरीर का तापमान जो है मेरे भाई कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो भैया पसीना नहीं निकलेगा तो आप मर जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए प्लेटफॉर्म संख्या 17 पर। शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल डैश की हानि पर निर्भर करता है। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों, ए और बी पर किसी पर नहीं। आप सबको जवाब देने की जरूरत है। शरीर की सतह से पसीना बहना किस पर निर्भर करता है? देखिए आपको समझने की जरूरत है। तापमान पर बिल्कुल निर्भर करता है, नमी पर भी बिल्कुल निर्भर करता है भैया, दोनों पर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों पर होगा भैया, दोनों पर होगा। यदि ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी आपको होगा, यदि ह्यूमिडिटी रहेगा तो भी आपको होगा भैया। आइए प्लेटफॉर्म से क्या 18 पर आइए। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? पंखा ठंडी हवा देती है, गलत बात है। पंखा गर्म हवा देता है। हमारा पसीना तेजी से, यही बात सही है, पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है तो हमें भैया ठंडक महसूस होता है। ठंडक क्या होता है? महसूस होता है मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं कि पंखा ठंडा हवा देता है। ठीक है, ये बातें होगी। हमारा शरीर से वाष्पीकृत होता है, इस कारण से आप कहेंगे कि हमें ठंडक महसूस होता है। क्लियर है? कमेंट की बौछार लगनी चाहिए मेरे भाई, कमेंट की बौछार लगा दीजिए। लगातार आप सभी साथी ईमानदारी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको शुक्रिया साथियों। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 19 पर। मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रखता? बहुत अच्छा। मिट्टी के घड़े जो है, छात्र का फ्रिज यही है भैया। छात्र का जो फ्रिज है यही होता है, क्योंकि भैया छात्र कहिए, छात्रा कहिए, चलिए स्टूडेंट का। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भैया फ्रिज तो है नहीं, पैसा 10-12 हजार 15 हजार लगाने के लिए, तो भैया वो क्या करता है, घड़ा खरीद लेता है 20-30-50 रुपया में, और घड़ा में पानी रखता है, घड़ा का पानी ठंडा रहता है। रीजन क्या है? ये सवाल तो आप ही पर उठ रहा है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है वाष्पीकरण की क्रिया होते रहती है, इस कारण से हमेशा ठंडा। और वाष्पीकरण जब भी होगा तो इसका मतलब आपको ठंडक आपको प्रदान करने में मदद करेगा। क्लियर है भैया? ऑप्शन नंबर सी होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होंगे। क्लियर? चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आ जाइए 20। ग्रीष्म काल में गर्मी में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा रहता है? अपक, ठीक है, झुलसाने वाला, तीक्ष्ण होता, उम्मस वाला। ग्रीष्म काल में आर्द्र, आर्द्र का मतलब ही भैया ह्यूमिडिटी की बात है। मैंने अभी कहा है, मैंने देहाती वर्ड में आप सबको बताने का काम किया है भैया। है जखनी ह्यूमिडिटी बोला, उम्मस, देखिएगा पीछे मैंने अब कहा, बता चुका हूं भैया। आपका आर्द्रता को देहात में बोलते ही है उम्मस। और आप जान लीजिए धूप का जो ताप होता है उसको पता है क्या बोलता है लोग? घामा।
घामा बोलता है। क्लियर है भैया? उम्मस। तो आप सबका सेशन में आप ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ाई किए थे, इसके लिए शुक्रिया अदा है साथियों। मैंने टेम्परेचर का दूसरे लेक्चर की बातें करी, और भी टेम्परेचर का लेक्चर लेकर हम साथी आएंगे। असर्शन रीजन के सवाल पर विशेष फोकस करिए। आप सबका दिन शुभ हो। लगातार आप बने रहिए रेलवे धाम पटना के साथ, और रेलवे धाम पटना एप्लीकेशन भी स्कोर प्लस है। अगर स्कोर प्लस के साथ जुड़ते हैं तो सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आपके पास कोर्स हैं साइंस के, साइंस का मतलब मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कोर्स उपलब्ध हैं। उसके बाद आपके कोर्स हैं बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग के कोर्स हैं। उसके बाद आपके ट्रेड थ्योरी के, भारत में जितने भी आईटीआई में ट्रेड हैं सभी ट्रेड की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, बेसिक साइंस, ड्राइंग की पढ़ाई उपलब्ध है। तो आप सबकी जय हो। लगातार बने रहें रेलवे धाम पटना के साथ। आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। जय रेलवे धाम पटना, जय बजरंग बली की जय। सभी साथी को जय हिंद।